हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में कुछ चीजें कवर कर ली थी, जैसे कि हम लोग ये निकालना सीख चुके हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सवालों पर चलेंगे। देखो, तो मान लो इस तरीके से एक बेलन है, तो पूछा जाता है कि बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ बोले तो ये जो आप कर्व वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के नीचे तक जो फैला हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और इसी के क्षेत्रफल को आप निकाल लीजिए। इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा बच्चा, उसके क्षेत्रफल को ही हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में अगर इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA, और इसका वैल्यू होता है 2πr/h। इसी तरीके से अगर आप आपसे पूछें कि बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला। सर 2πr (r+h). एकदम परफेक्ट। देखो, टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, और इसको TSA से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, जहां पे r क्या है, इस नीचे वाली या फिर इस ऊपर वाली, है ना, हाँ, वृत्त की त्रिज्या है। और बच्चों h क्या है, तो h इसकी ऊंचाई है। h क्या है बच्चों, तो h इसकी ऊंचाई। ऊंचाई। जी हाँ, ऊंचाई। गुड। अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या आप रेडी हैं इस क्वेश्चन के लिए? यस। ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाया गया है क्या, तो दिखाया गया है एक बेलन, है ना, इस तरीके से। ये आप जो देख रहे हो ना, यह क्या है, तो बच्चों यह एक बेलन है, इस तरीके से बना दिया गया है। ओके, तो लिखा है कि आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, ठीक है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो, आधार का व्यास, और वो है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सर 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आधार की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और देखो, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 30 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। जी हाँ। फिर बोला जा रहा है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। एक बात बताओ, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे ना तो जरूर आएगा। देखो, जैसे कि ये जो लैंप शेड है ना, इसको बनाया जा रहा है।
थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। देखो इस तरीके से जब लैंप सेट को बनाया जा रहा है तो 2.5 सेंटीमीटर है ना ऊपर की तरफ और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ कपड़ा जो है छोड़ दिया जा रहा है। ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा समझना बच्चों। लेकिन इसको पूरा ढकने के लिए ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना इतना वाला पार्ट, तो ये कितना ले लिया गया है तो 2.5 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये भी आपका कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, कपड़े की वास्तविक ऊंचाई तो ये तो 30 सेंटीमीटर है प्लस 2.5 ऊपर की तरफ 2.5 नीचे की तरफ। इन तीनों को ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करने पर क्या 35 आ रहा है सभी बच्चों का? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब देखो आपको वास्तविक ऊंचाई मालूम, ठीक है, आपको त्रिज्या मालूम, तो क्या आप इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस लैंप सेट को ढकने के लिए जो कपड़ा लगेगा, क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता? बताइए। सर निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो कपड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इतना ही कपड़ा लगने वाला है, तो 2πr/h दिए गए मानों को रख लीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 10 है एंड h का मान बच्चों 35 सेंटीमीटर। बिल्कुल 7 5 35। 2 का मल्टीप्लाई Yes, sir. 20 कर दीजिए। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई 22 में कराओगे तो हो जाएगा ये 44। 44 का मल्टीप्लाई 5 में करा लीजिए। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22। और इसका फिर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 10 में। सर 2200। परफेक्ट। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अब, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बाइंड अप होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। एक्चुअली है क्या कि कंपटीशन चल रही है कि आपको कलम दाना बनाना है। अब कलम दाना क्या होता है? जिसमें कलम को रखा जाता है। आपने अपने लिए भी कभी बनाया ही होगा, है ना। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखते हो तो जरूर बनाया ही होगा अपने लिए। देखो ऐसे होता है, ठीक है, एक इस तरीके से गत्ते का बनाते हैं बच्चे, ठीक है, और इसमें पेन रखते हैं। आपने देखा होगा ऑफिसेस में भी रखा होता है ना। यस, इस तरीके से बना होता है ये, ऑफिस में भी रखा जाता है इस टाइप का। बच्चों आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
ठीक है, कम से कम ये तो क्लियर हुआ ना कि कलमदाना बनाना है हम लोगों को, और इस तरीके से इसकी त्रिज्या दे रखी है, लिखा है ना प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये जो कलमदानों को बनाना है उनकी त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। इनकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इनकी ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ओके, लिखा है कि विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे। यानी कि देखो, जो विद्यालय कंडक्ट करा रहा है ये कंपटीशन, अब उनको गत्ता देना है ताकि सारे बच्चे बना सकें। गत्ता देंगे तभी तो बना पाएंगे बच्चे। अब अभी बच्चों की संख्या कितनी है? 35, यानी कि 35 कलमदानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोला जा रहा है कि तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो कितना गत्ता लगा होगा? 35 अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो, जैसे कि होता क्या है ना कि जब भी आप एक कलमदान बनाओगे तो उसमें काम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो एक तो आएगा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझना बच्चों। एक तो आने वाला है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। और दूसरा क्या काम आने वाला है? ये नीचे वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसको नीचे से खाली तो बनाया नहीं जा सकता ना, नीचे तो आपको गत्ता लगाना ही पड़ेगा। अगर नीचे आप गत्ता नहीं लगाओगे तो ये पेन तो सीधे गिर जाएगा। तो पेन को रोकने के लिए नीचे भी गत्ता लगाना होगा। लेकिन क्या हम लोग इसके ऊपर भी गत्ता लगाएंगे? अगर बच्चों ऊपर लगा दोगे तो फिर रखोगे कैसे पेन को? तब तो ये पेन रहे, अब इस तरीके से कलमदान का कुछ काम ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको ऊपर नहीं लगाना है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बताइए, क्या यहां तक सबको समझ में आया कि एक कलम रखने के लिए गत्ते से बनाना है बॉक्स, और वो बॉक्स होना चाहिए बेलनाकार। तो देखो, उसके ऊपर खुला रहेगा तभी तो आप पेन रखोगे, नीचे हमें बंद रखना पड़ेगा ताकि पेन न गिर जाए। तो इस तरीके का एक फिगर बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे दी गए वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो h की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। इसलिए एक कलमदान को बनाने में, ठीक है, एक कलमदान को बनाने में लगा गत्ता कितने के बराबर होगा? तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी कि 2πr/h, और इस नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी कि πr²। बताओ बच्चों, ये पूरा का पूरा लाइन समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। यस सर। गुड गुड। चांदनी, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, अभी सब कुछ ठीक है आपके घर में? यस सर, ठीक। सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। सर मैं अवंती की क्लास मतलब सर अवंती के ग्रुप में मैं अलग बच्ची हूँ सर। क्यों, क्या हो गया? नहीं सर, मैं कुछ भी करती हूँ ना सर, सब मुझे ऐसे ताने से देते हैं। सर मैं इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में जुड़ी थी, और अवंती की एक टीचर है, उसने मुझे ना उस ग्रुप में से लेफ्ट रिमूव कर दिया। सर मैंने कुछ कहा भी नहीं था सर उसमें।
अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे वाले ग्रुप में हो ना, आपका जो बैच है वो मेरे लिए है, तो आप मेरे बैच में हो कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं सर, आपकी क्लास कभी कभी नहीं लगती ना, तो सर मैं 8:30 वाले ले लेती हूँ, दूसरे वाले सर की मुझे समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश मीडियम की ले लेती हूँ मैं। ओके ओके। और सर मैम ऐसे बोली आप जिस मीडियम के उसमें लो, और मैम मैंने मुझे पता नहीं था वो मैम है या सर है, मैंने ओके सर लिख दिया। ऐसे बोली नोट मैम, ऐसे बोल, मैम नहीं नोट सर। मैं ओके ओके मैम। फिर एक लड़की ने कहा सर मैम ये मैम है ये सर नहीं है। मैंने भी कहा यस सर, कुछ बोलो आप। शांत रहो शांत रहो, इतना लोड नहीं लेते हैं बेटा, है ना, किसी चीज को लेके इतना परेशान नहीं होते हैं, कोई इशू नहीं है ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगर यहाँ कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम है तो उनको बताओ, ऐसा अगर दिक्कत हो पढ़ने लिखने में कुछ दिक्कत तो मुझे बताओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं सर, और भी तो बच्चे उसमें हिंदी मीडियम के, सर उन्हें नहीं रिमूव करा, मुझे ही कर दिया गया। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं तुरंत इसके बारे में भी बात कर लूंगा जब क्लास ओवर होगी, कि ऐसा क्यों किया गया है, और आपको मैं उसमें ऐड करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी यस चिंता सर। नहीं करना। सर ओके। मैंने कहा मैम मुझे प्लीज कर दो, मैम ने कभी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। अच्छा ठीक ठीक, मैं बात कर लूंगा अभी, ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, पढ़ाई करो, ठीक है, चलो पढ़ाई करो। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एक कलमदान को बनाने में लगा गत्ता, देखो 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर आर का मान देखो क्या है, आर का मान बेटा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर लूंगा ताकि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। एच एच की वैल्यू कितनी है, तो 10.5, फिर से देखो यहाँ पे पाई है तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। अच्छा एक काम किया जाए क्या, पाई और आर देखो कॉमन है, तो कॉमन ले लिया जाए क्या बच्चों, बताना जरा, यस सर। है ना, इतना मेहनत करने से अच्छा है कि हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो होगा देख लिया जाएगा। देखो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये 2h प्लस पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 10.5 प्लस आर 3 है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 10 2 जा 20 एंड 1 हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा ये कैसे हुआ मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ, देखो बच्चों 10.5 था और इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 0 जा 0 एंड 1 ये है, यानी कि 1 ही लिखना पड़ेगा, एंड 2 1 जा 2, एक अंक के बाद में डेसिमल लगा हुआ है, इसीलिए एक अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो 21 आ जाएगा, और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे 21 लिखा है। अब ये +3 था, एज इट इज +3 लिख दीजिए, बस अब इसी को सॉल्व करना है आपको, 22/22। अच्छा एक काम और कर लो, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर लो इस वाले नंबर में, ठीक है, तो 22 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन में 7, एंड 21 प्लस 3 कितना होता है, 24 होता है क्या, यस सर। ओके, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखो ये मात्र एक कलमदान को बनाने में लगा गत्ता है, लेकिन हम लोग कितने संख्या में गत्ता बना रहे हैं, वो जो मतलब कलमदान है कितने बना रहे हैं, तो 35, क्योंकि जब 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, तो सब बच्चे अपना अपना कलमदान बनाएंगे, और इस तरीके से टोटल जो कलमदानों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 35। यस, 35। है ना, बिल्कुल 35 35 बिल्कुल, तो ऐसे लिखना, इसलिए 35 कलम दानों में लगा कुल गत्ता इज इक्वल्स टू 35 इंटू
66 अपॉन में 7 इंटू 24, 7 5 जा 35। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 66 का मल्टीप्लाई करना है 5 से। चलो देखना बच्चों, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 3, तो 33 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा? 24 से। 4 0 जा 0 एंड 4 3 जा 12, यानी कि 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13 हो जाएगा। 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 2 6 एंड 3 9 हो जाएगा एंड 6 एंड 1 7। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो बच्चों। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नोट कर लो आप लोग। बच्चों समझ में आया सबको? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं आप। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये पूरा का जो पूरा ये जो एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज 13.2, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट। यस, ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, और वह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कोन के बारे में है। किसके बारे में है बच्चों? कौन के बारे में? है ना, कोन। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु। जी हाँ, शंकु। आप यहाँ अपने स्क्रीन पर, ठीक है, अपने स्क्रीन पर एक शंकु देख भी पा रहे होंगे। ये जो आकृति आप देख रहे हो ना बच्चों, इन्हें हम लोग बोलते हैं शंकु। इनको आपने बहुत जगहों पर देखा होगा। किसी का बर्थडे होता है तो वो बच्चा जो होता है ना, बर्थडे के दिन इस तरीके से टोपी। बर्थडे क्या? यस, बताओ पहनता कि नहीं पहनता? ऐसे क्या हो बच्चा? सर्कुल फी के स्टिक होते जो नीचे। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से बर्थडे में एक बच्चा पहनता है टोपी, और कई सारे जोकर्स भी इस तरीके की टोपी को पहनते हैं। आपने देखा होगा सर्कस में, तो इस तरीके की टोपी, यस। है ना। यस, एक जोकर भी पहनता है कि नहीं? बताओ बच्चों। यस। यस सर। यस। यस। फिर आपने कई सारी आइसक्रीम्स खाए होंगे, इसी कोन में ही खाए होंगे, है ना। इस टाइप की आइसक्रीम तो बहुत फेमस है बच्चों के बीच में। ठीक है, देखो, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये नीचे वाला पार्ट, आखिर यह एक शंकु ही तो है, एक कोन ही तो है कि नहीं? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, जरा उनको सीखिए। अब जब भी आप शंकु बनाते हो, ठीक है, जब भी आप शंकु बनाते हो, तो नीचे की तरफ एक वृत्त लगा होता है। कौन सा है वृत्त? देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है जानते हो आप? तो यह एक वृत्त है। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आए। देखो, ये जो रेड पेन से मैंने कलर किया, ये पूरा एक सर्कल है। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो नीचे पूरा सर्कल है और ऊपर की तरफ इसका वक्र पृष्ठ है। इस किसका?
तो कोण का ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम शंकु का क्या बोलते हैं? इसे हम शंकु का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। बच्चों आ रहा है समझ में? यस सर। गुड। तो अगर नीचे एक वृत्त है तो ऑब्वियस सी बात है कि वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे वृत्त की एक त्रिज्या हम लोग जरूर बनाएंगे और आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे। इस त्रिज्या को हम लोग r से व्यक्त कर रहे हैं। इस नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 पॉइंट। नहीं, यहाँ पे r है ना, अभी यस तो कोई सर। अभी तो कोई वैल्यू नहीं मिली है। फिर रही बात कि इस वाले कोण की, इस वाले शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो बच्चों देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक है, ये जो लाइन है यह इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। और शंकु की ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सर एच। बहुत शानदार। फिर एक चीज और है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, वो है शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो जस्ट मैंने अभी को बनाया रेड पेन से, तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कौन सी वाली ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। यस, तिर्यक ऊंचाई। सर इसको एल से दिखाते हैं। यस, इसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल को। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं। एच यानी कि वो कोन का हाइट है, शंकु का हाइट है। आर मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों देखो, पूछा जाता है कि बताइए एक शंकु का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कि CSA बोलते हैं। तो इस CSA के लिए फार्मूला बनता है पाई आर एल। क्या बनता है बताइए? पाई आर एल। यस, पाई आर एल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो कि आखिर ये एल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर एल दिया है सवाल में तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कभी कभी एल ना दे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझना। क्या सारे बच्चों को पाइथागोरस का प्रमेय याद है? पाइथागोरस का प्रमेय याद है आप लोग को? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड, देखो हमने क्या किया कि बिंदु बी से एक लंब डाल दिया इस वृत्त पर। ठीक है, हमने बिंदु बी से एक लंब डाल दिया वृत्त पर, तो पता चला कि ये तो ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को क्या हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं बताइए? अच्छा यस रुको, चलो सर। हाँ अभी के लिए एच ले लो, इसको आर ले लो और इसको एल ले लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये बोला जाता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यानी कि परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे इसको ऐसे समझ सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब बेस
P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो कर्ण का मान है ना, L है। क्यों? क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस वाले त्रिभुज में जो कर्ण है वो क्या है? L है। तो यहाँ पे L रख देंगे। B यानी कि बेस है, वो है R का स्क्वायर प्लस P यानी परपेंडिकुलर है, यानी कि H का स्क्वायर। इसलिए L का मान रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यह एक फार्मूला है, इसको आप सभी बच्चे लर्न रखेंगे। कभी भी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा तो L का मान आ जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इससे आप L की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? बच्चों यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, यस गुड गुड। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग L निकाल सकते हैं। चलो एक हम बता भी देते हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि H का मान है, ठीक है, मान लेते हैं H का मान है 3 सेंटीमीटर, R का मान है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि L का मान क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने कहा R का मान है 4 सेंटीमीटर, H का मान है 3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है L का मान। तो L का मान क्या सिखाया मैंने अभी को? L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिए गए मानों को रख दीजिए। R का मान 4, H का मान 3, H स्क्वायर यानी सॉरी 4 स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, 25 का रूट मैंने कैसे निकाला? अभाज्य गुणनखंड विधि अपना लो आप। 5 से कट होगा तो 5 पच्चे 25 और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर दो दो लोगों का बनाना होता है, तो दो लोगों का पेयर बनाया तो हम लोग को मिल चुका है कितना? 5। और यही मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्या आपको समझ में आया कि L का मान कैसे निकालेंगे? सर आ गया। गुड, वेरी नाइस। हाँ, बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए। बहुत सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दो। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन एक दे दें? ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ सभी बच्चों को। मान लो बच्चों L का मान अगर आपको बताना है, जबकि R का मान है 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड H का मान है, तो रुक जाओ, टफ हो जाएगा आपके लिए, लेकिन कर तो सकते ही हो। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलो थोड़ा बेसिक देते हैं, नहीं तो टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, R की वैल्यू चलो 5 दे दिया मैंने, और H की वैल्यू बच्चों मैंने 12 दे दिया। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? L का मान बताना है, जबकि R का मान 5 सेंटीमीटर, H का मान 12 सेंटीमीटर। सर 7। नहीं बेटा, गलत उत्तर। आपको L का मान बताना है, ध्यान रखिएगा। L का मान आप सीधे सीधे माइनस कर रहे हो क्या गरिमा? कि 12 में से 5 जाता है तो 7 आता है, ऐसे कर रहे हो?
सर हाँ, फार्मूला लगाइए, ठीक है, फार्मूला लगाइए, जो पाइथागोरस थ्योरम है वही फार्मूला क्या है मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। ये है फार्मूला। चलो मैं खुद इसको सॉल्व कर देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। देखिएगा यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों r की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस h है, h यानी कि 12। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25। यस, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यस बेटा एकदम सही। L का मान 144। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, क्या 169 आता है? यस सर। यस, अब 169 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो देखो ये जो 169 है ये ना तो 2 से कट होगा, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 11 से, ठीक है, तो इतने लोगों से नहीं कट होगा। लेकिन जब आप 13 से कट करोगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। तो 13 इंटू 13 होता है 169। 13 से कट करो फिर से, तो 13 वन जार 13, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। पेयर बनाना होता है, देखो यहाँ पे पेयर बन गई, यस सर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताइए? 13। यस, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, देखो बच्चों, तो आप लोगों ने सीख लिया एक बेलन का, ठीक है, एक बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और एल का मान भी मैंने आपको सिखाया ही है। तो बच्चों एल का मान होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है, उसको बोलते हैं बेलन का टी एस कुल ए। पृष्ठ। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं TSA। और इसका मान बच्चों क्या होता है देखो, सर पाई आर। हाँ पाई आर एल। देखो पाई आर एल यानी कि इस वाले वक्र वाले का भाग है ना, ये जो है ना इसका क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल को हम नीचे वाले पार्ट में ऐड कर देंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है। अब नीचे क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो आप, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर। अब इसको है ना क्रम इसका पलट दो, एल प्लस आर है तो आर प्लस एल लिख दो। हालांकि इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी ठीक है, और जो नीचे लिखा है ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप इसको लर्न कर सकते हो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया, नोट कर लो सबसे पहले, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। सर ओके, पहले लेकर रखा था। बढ़िया। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 13.1 सॉरी 13.3 पर। कौन सा एक्सरसाइज है बच्चों ये? 13.3।
यस 13.3। 13.3 का ये देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखो बच्चों, एक शंकु है, ठीक है, ऐसे एक शंकु है और इस शंकु के आधार का जो व्यास है ना, वो दे रखा है। आधार का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए आधार की त्रिज्या R का मान क्या होगा, तो 10.5 डिवाइड बाई 2। बताओ बच्चों, होगा कि नहीं होगा? सर होगा। है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, तिर्यक ऊंचाई L का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सीधे आप फार्मूला लगा दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसे लिखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10 21/4। नहीं 10.5 अपॉन 2 है ना, यस सर। और एल का मान है 10। तो देखो ये कट करो आप, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। देखो कैसे मैंने कट किया, 10.5 है, इसको 7 से कट कर रहे हैं, तो 7 1 जा 7, 3 यहाँ से मिल जाएगा कैरी, सॉरी रिमाइंडर हो जाएगा 3, और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल हमें लगाना ही पड़ेगा, ये 5 है तो 5 एज इट इज लिख दीजिए, 7 5 जा 35, ऐसे कैंसिल। ओके, अब देखो ये 10 है तो इस 10 को हम लोग कट कर सकते हैं, या फिर इस 22 को कट कर दो इस वाले 2 से, तो 2 1 आर 2 एंड 11 2 आर 22। तो बचता क्या है, 11 इंटू 1.5 इंटू 10। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो आप। तो बच्चों 11 का 1.5 से मल्टीप्लाई आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये बताइए। ये 5 है, 5 1 1 6, ये 1 और एक अंक के बाद डेसिमल यानी कि 16.5, ठीक है 16.5। अभी भी 10 बचा हुआ है, 10 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो जो एक डेसिमल है वो आगे की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आया आप सभी बच्चों को समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आधार का व्यास दे रखा था, तो वो व्यास था 10.5, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी यानी कि 10.5/2। फिर इसका जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी हम लोग को मालूम है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी कि 10.5/2 इंटू एल, एल यानी कि 10। अब
22 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से तो 11 टाइम्स में कट होगा। 10.5 को 7 से कट किया तो 1.5 में कट होगा, और 10 तो बचा हुआ था। सब वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मेरे को मालूम चला कि हाँ आंसर 165 आ रहा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आपके ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान है 21 और आधार का व्यास है 24 मीटर। ये व्यास दे रखा है तो इसका हाफ कर देंगे तो त्रिज्या मालूम चल जाएगी, है कि नहीं? यस सर। यस बिल्कुल। इस तरीके से एक कोण बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ है। तो अब शंकु में हमें क्या क्या मालूम है? इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई L जो कि है 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास, एक सेकेंड, ये मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं है, ये है 24 मीटर, इसलिए आधार की त्रिज्या, बताओ बच्चों, इसकी आधी होगी या दुगनी सर होगी? सर 12 सेंटीमीटर आधी। बहुत शानदार, ठीक है, आधी होगी। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ओके, अब प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है एक कोण का, बच्चों कितना आता है? सर पाई और पाई आर ब्रैकेट में L L प्लस, प्लस R। ठीक है, यही आता है कि नहीं आता है बताइए? सर यही आता है। जी हाँ, दिए गए मानों को रख लीजिए। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12, ब्रैकेट में L प्लस R, L की वैल्यू है 24, नहीं नहीं, L सर कितना है? 21 है। हाँ सॉरी बेटा, 21, 21 एंड R की वैल्यू है 12। अब सॉल्व कर लीजिए। 21 एंड 12 दोनों को ऐड कर दो। सर 33। परफेक्ट। अब इसी को सॉल्व करना है आपको बस। सो कुछ तो कट नहीं रहा है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 22 का मल्टीप्लाई 12 में करा लो आप। 22 2 जा 44 एंड 22 1 जा 22, 4 4 एंड 2 6 और ये 2, फिर 33 का मल्टीप्लाई करा लो आप। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा सर 18। 8712 आएगा इसका आंसर। अच्छा, देख लेते हैं। तो 3 जा 12 2 हो जाएगा बच्चों, 1 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 1 19, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 4 3 जा 12, भाई सेम ही चीज तो आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2, ये 1 कैरी, 1 कैरी हो जाएगा ये, हाँ। तो 8712/7 चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। तो 7 में 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 3 कैरी, 7 4 जा 28,
4 कैरी, ठीक है। डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा दो, 7 5 जा 35, ये कैंसिल नहीं होने वाला, 5 आ गया, डेसिमल बढ़ा ही है, 0 और इंक्रीज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड 7 7 जार, तो 7 7 जार होता है बच्चों 49, 49 है ना। तो ये कैंसिल नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता जाएगा, तो बस इतना ही रहने दो। लिख सकते हैं हम लोग 1244.57 यस मीटर स्क्वायर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया, वेरी नाइस। नोट कर लो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके।